तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज है 7 मार्च और कुछ घंटे रह गए हैं हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए 8 मार्च के लिए। तो आई होप तुम लोगों की तैयारी तो बढ़िया होगी। ठीक है, और अच्छा खासा प्रेशर ले रखा होगा, स्ट्रेस ले रखा होगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी सी फिजिक्स समझाता हूँ आज मैं तुम्हें। देखो, तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड तो तुम्हें हमेशा से पता है। ठीक है, तो तुमने कभी सोचा है कि वो किस तरह से होती हैं? तीनों एक्स वाई जेड जो होती है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो उसका एक लॉजिकल रीज़न क्या है? तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मतलब एक्स का वाई पे कोई फर्क नहीं, वाई का कोई जेड पे फर्क नहीं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह से मतलब किसी ने बोला था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो कर्म और फल दोनों हमारी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स है। इसी तरह से मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हारा जो एग्ज़ाम है, अब तुम सोचोगे कि मेरे प्री में इतने मार्क्स आए थे, मेरे उसमें इतने मार्क्स आए थे, मेरी तैयारी ये नहीं है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तुम्हें प्री में मार्क्स कितने आए थे उससे तुम अभी क्यों टेंशन ले रहे हो कि तुम्हारा क्लियर होगा नहीं होगा। जो एग्ज़ाम देना है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए बाकी सारे फंक्शन से। समझ रहे हो इस बात को? अगर समझ रहे हो तो बहुत समझदार हो तुम लोग। ठीक है, तो इसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर देखे आओ, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे उतना पेपर खराब होगा। इंग्लिश का पेपर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें सही पता होता है, लेकिन बाद में पता लगता है तुमने कुछ गलत लगा दिया। तो स्ट्रेस की वजह से होता है, सिंपली उसकी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे। ठीक है, तो अपना बेस्ट दो, बाकी नंबर कितने भी आए ना उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बढ़िया से देखे आओ। मैं भी थोड़ा सा देहरादून के अंदर ही है, ठीक है, इस टाइम पे। तो बढ़िया से देंगे एग्जाम को। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, यू कैन विश मी लक टू। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल को।